Hi everyone, my name is Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में ओपियम प्रोडक्शन यानी कि अफीम के उत्पादन लगातार 5वें वर्ष 6000 टन के आंकड़े को पार कर चुका है। एंड उसमें कुछ की फाइंडिंग्स ये हैं कि इस साल उत्पादन जो है वो 8% बढ़ा है और खेती के लिए प्रोत्साहन भी बढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि गरीबी और खाद्य असुरक्षा के बीच कीमतों में तेजी आई है। साथ ही देश में ड्रग के अवैध उत्पादन को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा 2 दशक के प्रयास के बावजूद ये जो है वो वैश्विक उत्पादन का लगभग 87% है। 2021 में ये बताया जाता है कि अफगानिस्तान में टोटल 1.8 to 2.7 बिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पे इनकम हुई थी। साथ ही यह प्रवृत्ति इस युद्धग्रस्त राष्ट्र को वैश्विक नशीली दवाओं के प्रयास का केंद्र बनाने के लिए रोकने के प्रयासों को कमजोर कर रही है। हमारा अगला आर्टिकल है ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो जल्द ही फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं ऑफ पूरी हेरिटेज कॉरिडोर का, जिसको डेवलप करने में जो टोटल कॉस्ट लगेगी वो लगेगी ₹800 करोड़। अब बात करते हैं पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट होता क्या है। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था इन 2016 एंड इसे अनवील किया गया इन दिसंबर 2019 एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा होली टाउन ऑफ पुरी इनटू एन इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज। एंड यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि इस हेरिटेज कॉरिडोर को डिवाइड किया जाएगा टोटल 9 जोन्स में, यानी कि 9 क्षेत्रों में इसे डिवाइड किया जाएगा। This project includes redeveloping major portions of Holy Town and the vicinity of Jagannath Temple for all the visitors and tourists. हमारा अगला आर्टिकल है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने के लिए वो जो है बॉम्बे हाई कोर्ट अपनी याचिका लेकर के पहुंचे हैं। इन पर केस कब किया गया था? 2018 में इन पर केस किया गया था एंड ये केस फाइल किया था महेश श्रीमल ने। एंड इनका कहना है, ठीक है, इनका कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमांडर इन थीफ कहा था। एंड ये मामला जो है महेश श्रीमल ने 2018 में गिरगांव मजिस्ट्री कोर्ट में दायर करवाया था। एंड इसी मानहानि केस को जो है वो रद्द करवाने के लिए राहुल गांधी याचिका दायर करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। Our next article is Sabz restored to its Mughal era glory. कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप एंड हाईटेक स्कैनिंग के साथ दिल्ली के सब्ज बुर्ज को जो है वो कंजर्व किया गया। एंड यहाँ पे बोला जाता है इसमें टोटल 4 साल का पेन स्टॉकिंग लेबर लगा था, जिसे कि हम श्रम साध्य श्रम भी कहते हैं। सब्ज बुर्ज होता क्या है? ये जो है ये बिल्डिंग है एक जिसे डेवलप किया गया था 1530s में एंड दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मुगल एरा बिल्डिंग्स इन इंडिया। इसका नाम सब्ज बुर्ज है यानी कि ग्रीन से रिलेटेड है, जिसकी छत यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्लू कलर की टाइल्स के साथ इसे जो है वो डिजाइन किया जाता है। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि स्मारक के नाम की उत्पत्ति स्थानीय लोक कथाओं में से ही हुई होगी। साथ ही ये जो स्मारक है ये हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही बना हुआ है। Our next article is recently Union Ministry of Earth Sciences that is MOES ने लॉन्च किया है उनका 7th edition of इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसका नाम है IISF। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक साइंस फेस्टिवल है। तो इसका जो मेजर एम है वो ये होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक है, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं एंड आर्टिस्ट हैं, उन सभी को ये क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे फॉर टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डूइंग साइंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड ह्यूमैनिटी। एंड इस साल ये इवेंट जो है वो पणजी गोवा में रखा जाएगा फ्रॉम 10th to 13th December 2021।
एंड IISF के जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे 2021 में वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ SNT, विज्ञान भारती एंड साथ ही इसमें इंक्लूड होंगे गवर्नमेंट ऑफ गोवा। Our next article is Indian Railways launches POD concept retiring room. So recently Indian Railways ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अपना सबसे पहला पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम जो है उसे अनवील किया है। सो पॉड रूम्स होते क्या हैं? ये जो है कमरे पहली बार जापान में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, ये बहुत छोटे से रूम्स होते हैं। यस, ये बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, जैसे होटल रूम्स होते हैं। ठीक है, एंड इसमें कुछ ज़रूरत का सामान जो है वो रखा होता है इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्मेट। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये हैं कि पॉड रूम सबसे पहले जापान में स्टार्ट किए गए थे एंड दीज अकोमोडेशन होटल्स हैव सेवरल स्मॉल बेड साइज रूम्स जिनको कि कैप्सूल्स बोला जाता है। ठीक है, एंड ये कैप्सूल रूम्स जो होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं एंड दीज आर वेरी suitable for overnight accommodation. Our next article is India gets re-elected to the executive board of UNESCO. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनेस्को होता क्या है। It stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ठीक है, so it is a specialized agency of United Nations. Also, it was founded in 1945 as the successor of the League of Nations International Committee on Intellectual Cooperation. And also इनका जो मेन एम होता है, अब इसके नाम से ही क्लियर है, इनका जो मेन एम होता है वो होता है टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। राइट, सो अब बात करते हैं कि इंडिया जो है वो री इलेक्ट हुआ है। इंडिया को 2021 से 2025 टर्म के लिए यूनाइटेड नेशंस के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन में से एक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए जो है वो री इलेक्ट किया गया है। इंडिया को एशियन एंड पैसिफिक स्टेट्स के ग्रुप 4 के लिए री इलेक्ट किया गया है, जिसमें कि इंडिया के साथ साथ जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड एंड चाइना भी शामिल है। Our next article is Indian Ocean Naval Symposium. So recently IONS के चीफ्स का जो है एक कॉन्क्लेव रखा गया था जो कि इसका एक 7th एडिशन था एंड ये होस्ट किया गया था बाय फ्रेंच नेवी इन पेरिस एंड इसे 15 से 16 नवंबर 2021 तक वहां पे सेलिब्रेट किया गया। इसे इनॉग्रेट किया गया था सबसे पहले 2018 फरवरी 2018 में न्यू दिल्ली में विद इंडियन नेवी एज द चेयर ऑफ 2 years। IONS चेयर प्रेजेंटली रखा गया था फ्रांस में। तो IONS जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है, अब हम वो बात करते हैं। तो इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड इंक्लूसिव इनिशिएटिव जो कि नेवीज़ को, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन की नेवीज़ को इकट्ठे लेकर आता है, लिटोरल स्टेट्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड एनहांस रीजनल सिक्योरिटी। France assumed the chairmanship in June 2021 for a 2-year tenure. Our next article is India stands at 82nd in global bribery risk measures. So पहले लास्ट ईयर की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 77th रैंक पे था एंड 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 82nd पोजीशन पे आ चुका है। सो इसमें क्या होता है, ये जो लिस्ट है, ये जो मैट्रिक्स है, ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है। ठीक है, एंड ये मेजर करते हैं बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को। सो ट्रेस के द्वारा ये लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, इसे हम ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स या फिर सिंपली ट्रेस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। सो ये क्या करता है, 194 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस रीजन्स में एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड्स को ये ऑर्गेनाइज करते हैं, काउंट करते हैं। Our next article is Today audit is considered an important part of value addition. So recently प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ऑडिट दिवस को मार्क करने के लिए एक इवेंट को एड्रेस किया है एंड उन्होंने यहाँ पे CAG की इम्पोर्टेंस को जो है वो हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि CAG
होता क्या है? इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से सीएजी के जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको एक इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, एंड ये जो होते हैं ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, एंड ऑल्सो ही इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक परस्यू एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, दोनों लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी एंड सेंटर लेवल पे भी। ठीक है, एंड सीएजी, ठीक है, सीएजी के जो भी मेंबर्स होते हैं दे शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे सीएजी की ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख ली, इस पे प्रधानमंत्री जी ने जो है हाईलाइट किया था इसकी इंपॉर्टेंस को। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि सीएजी जो है वो एक लेवल पे, हायर लेवल पे चेंज हो रहा है बाय अडॉप्टिंग सम मॉडर्न प्रोसीजर्स, एंड अब इसमें कुछ और चीजें ऐड हो रही है फॉर, जैसे कि एडवांस्ड एनालिटिक्स टूल्स, जियो स्पेशियल डेटा एंड सैटेलाइट इमेजनरीज भी इसमें ऐड हो चुकी हैं। ऑल्सो सीएजी स्टडीज ऑन करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव कुड बिकम अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन पे भी इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये सब चीजें भी यहाँ पे डिस्कस की गई थी। साथ ही सीएजी जो है ये सिर्फ ट्रैक नहीं करता नेशंस के अकाउंट को, ये क्या करता है, जितने भी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी होती है, ठीक है, इन सभी पे भी ये वैल्यू एडिशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। Our next article is 16th Annual Status of Education Report, जिसे कि ASER भी बोला जाता है। 2021 में उसका जो रिसेंट सर्वे है वो रिलीज हो चुका है, एंड इस सर्वे में उन लोगों ने लर्निंग पे जो है वो मेन फोकस रखा है, एंड ये एनालाइज किया है कि कोविड-19 का लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ा है। सो ASER जो है इट वॉज फैसिलिटेटेड बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। यह प्राइवेट ट्यूशंस पर डिपेंडेंस में वृद्धि और स्मार्टफोन की पहुंच में कमी को भी दर्शाता है। Our next article is tight oil, what is shale and its potential in India. So recently Cairn Oil and Gas ने अनाउंसमेंट की है कि वो वेस्टर्न राजस्थान के लोअर बाड़मेर हिल फाउंडेशन में शेल की खोज जो है उसे शुरू करने के लिए यूएस बेस्ड हैलिबर्टन के साथ एक पार्टनरशिप करने वाले हैं, एंड कंपनी हैलिबर्टन के साथ पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी के एनहांस्ड यूज के माध्यम से अपने ऑफ शोर एसेट्स में रिकवर करने लायक भंडार को जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज करने की भी तलाश कर रही है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी, और साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि उनका प्रशासन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगा, जिसने देश भर में बड़े किसान आंदोलनों को भी जो है वो जन्म दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने किसानों को उचित बीज और सूक्ष्म सिंचाई और साथ ही 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सुविधाओं से लेस करने की कोशिश की है। ऐसे कारणों से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये 3 कृषि कानून, 3 फार्म लॉज होते क्या हैं। तो इसमें पहला लॉ है वो है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, ठीक है, एंड दूसरा लॉ है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तीसरा जो एक्ट है उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। Our next article is rare copy of US Constitution sells at auction for $43 million. So Sotheby के अकॉर्डिंग एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट US Constitution का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो $43 मिलियन में बेचा गया। ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स के द्वारा फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस हॉल में 17 सितंबर 1787 को साइंड यूएस चार्टर की केवल 11 नॉन सर्वाइविंग कॉपीज में से एक था।
Our next article is Cabinet approves continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 1 and 2 up to September 2020. So recently इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी ने रोड्स एंड ब्रिजेस के काम को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 एंड 2 को सितंबर 2020 तक जारी रखने की स्वीकृति जो है, परमिशन जो है वो दे दी है। CCAE ने RCPLWEA यानी कि रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया के लिए रोड कनेक्टिविटी स्कीम्स को कंटिन्यू रखने की भी परमिशन दे दी है। एंड इन्होंने कहा है कि ये जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय मार्च 2023। दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।